बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तेज़ी या फिर मंदी, फ़ैसला कल होगा। दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। ख़बरों, तज्ज़ियात और मेजर जो इस वक्त स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक्स पर क्या बेट लगानी चाहिए, उस पर हम तज्ज़िये के लिए एक बार फिर से आपके साथ हैं। और आज हम फिर बात करेंगे और एक डिटेल में बात करेंगे। कल और आज 2 दिन से 100x फंसा हुआ है इसी रेंज में, टाइट रेंज आज भी देखी गई। तमाम दिन 100x तकरीबन 414 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया और इतनी टाइट रेंज जहां पर अपसाइड 181 पॉइंट्स का रहा और डाउन साइड 232 पॉइंट्स का रहा। कारोबार का अख्ताम 14 पॉइंट्स इजाफे के साथ ज़रूर किया, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज आज छोड़ा आज की ट्रेडिंग में। बाज़ार क्या करना चाहता है, बेसिकली थक चुका है। इसको एक आराम की ज़रूरत है और वॉल्यूम्स में बड़ा इजाफा देखा गया आज। वॉल्यूम्स में इजाफा और टोटल आज वॉल्यूम्स 80 करोड़ 94 लाख शेयर से तजावज़ कर गए। लेकिन इसके साथ साथ जहां पर वॉल्यूम्स में इजाफा, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स गिर गए, यानी कि जिन स्टॉक्स में पूरा दिन लेन देन हुआ वो कम रहे कल के मुकाबले में। कल 363 स्टॉक्स में ट्रेड था और आज 357 रहे, लेकिन जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं, जितनी ट्रेड्स लगी आज, वो आज तारीख़ की सतह, बुलंद सतह 3,11,890 रहीं। कल हमने 2,79,000 नंबर ऑफ़ ट्रेड से ज़ायद की टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखी थी, तो इसका बहुत बड़ा मैसेज है। 2 दिन 100x का यहाँ पर रुकना, डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स का बढ़ना, वॉल्यूम्स का बढ़ना, इंडेक्स की टाइट रेंज होना और नए स्टॉक्स ने आज मूव किया। पुराने स्टॉक्स में करेक्शन देखी गई। कितनी करेक्शन होगी, कौन से स्टॉक्स अब मज़ीद टॉप फेवरेट हैं जिनमें पोटेंशियल रहेगी, उन पर हम बात करेंगे। ख़बरों पर बात करेंगे, डेवलपिंग स्टोरीज़ पर बात करेंगे और कौन से स्टॉक्स आज के दिन वक्ती करेक्शन में हैं, दोबारा से बाउंस बैक ले सकते हैं और कौन से ज़्यादा लंबी करेक्शन के मूड में नज़र आ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आज लगभग 92.79 की रीडिंग डेली RSI की, मोमेंटम चूँकि टूटा, कल हमने उस पर बात की डिटेल में और आज थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे कि 2 दिन यहाँ पर जो 100x घूम रहा है, एक टाइट रेंज, आज उससे भी टाइट रेंज, कल 700 ज़्यादा पॉइंट्स की थी, आज वो मज़ीद कम हो गई। ओवरबॉट मार्केट कंडीशन है और यहाँ पर जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन है इन 2 ट्रेडिंग सेशंस में 100x की मजमूई तौर पर ज़्यादा मोस्टली चांसेस हैं कि 100x यहाँ से करेक्शन कर सकता है। 70 to 80% चांसेस एक करेक्शन के हैं, जबकि पहला सपोर्ट लेवल क्या होगा उस पर हम मज़ीद आगे कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा ख़बरों पर। हम देखते हैं कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स की रिव्यू था कल और उसका रिज़ल्ट उसने अनाउंस किया। पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो अनचेंज रहा। फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में 17 पाकिस्तानी स्टॉक्स इस इंडेक्स में शामिल हैं, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का जो प्रोडक्शन है इंडेक्स, वो गिर गया। 3.56% की उसकी गिरावट की रेशो रही सितंबर के महीने के लिए। कैबिनेट आज एक मंजूरी देगी, उसकी मीटिंग है, अहम मीटिंग है, जहां पर वो पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स को एक विंडफॉल जो उन्होंने गेन्स किए प्रॉफिट्स, उस पर एक टैक्स लगाने का सोच रही है, प्लान कर रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आज आखिरी दिन है और आज क्या फ़ैसला लेता है, जबकि जो ये रिव्यू है इसका फ़ैसला अब बाद में आएगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा और उसके बाद बोर्ड में जाएगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा, फिर वो फ़ैसला करेगा पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त का। SIFC पर काफ़ी ज़्यादा तशवीश रही फ़ंड को कि इस जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसका कंस्ट्रक्ट करना और उसके जो अगराज़ व मकासद हैं वो क्या हैं, उसकी समझ में नहीं आया कि एक स्पेसिफ़िक ग्रुप्स को
फ़ायदा पहुंचाना, ना कि ब्रॉड बेस्ड जो इकानमी है, सेक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनके बारे में बिल्कुल खामोश है। अब हम बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स इस वक्त जो टॉप फेवरेट हैं आज की इस लिस्ट में जो कि हमारे पास रही, जहां पर अगर हम जो एक्टिव स्टॉक्स से इंडेक्स हैवी वेट आज 9 स्टॉक्स जिनमें कि हाफ पावर एक लंबी तेज़ी के बाद 125 के करीब हिट करने के बाद करेक्शन ले गया। इंडेक्स में मनफी कंट्रीब्यूशन रही हाफ पावर की। इसके साथ साथ बैंक अल हबीब भी करेक्शन के मूड में है। एमसीबी बैंक, एंग्रो फर्टिलाइज़र, मिल्लत ट्रैक्टर्स में भी पहला दिन आज करेक्शन का देखा गया। पहली करेक्शन लकी में भी पहली करेक्शन देखी गई और अलाइड बैंक उसमें भी करेक्शन देखी जा सकती है। कोहाट और एबट लैबोरेटरीज, इन तमाम स्टॉक्स में जहां पर एंग्रो फर्टिलाइज़र को अगर हम देखें तो 102 जो कि उसने कल पोस्ट किया था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और डाउन साइड मूव कर गया। लकी भी थोड़ा करेक्शन की सूरत में देखा जाए, जबकि कोहाट सीमेंट में भी पहली एक किस्म की करेक्शन देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने आज मुस्बत कंट्रीब्यूट किया, आज की मजमूई जो 14 पॉइंट्स की तेज़ी है उनमें ओजीडीसी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान पेट्रोलियम, अटक रिफाइनरी, यूनिटी फूड्स, एंग्रो कॉरपोरेशन, पाकजन पावर, पाक इलेक्ट्रॉन एक बार फिर से अब कैप लगा और कोटादू पावर, ये वो नुमाया स्टॉक्स थे इंडेक्स हैवी वेट जिन्होंने आज टॉप पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया हर इंडेक्स को। ओजीडीसी 110-11 का बड़ा रेजिस्टेंस है। पीएसओ 170-172 का अगला पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम यानी कि पीपीएल, और पीपीएल का इस वक्त जो फॉर्मेशन है 87 to 88 का जो रेजिस्टेंस है, चांसेस 50-50 यानी मोर देन 50% चांसेस हैं कि उसको ब्रेकआउट करेगा और अगला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है वो 94-96 के बीचों बीच रहेगा। इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन हमने कल बात की, यूनिटी फूड्स भी तैयारी कर रहा है एक ब्रेकआउट की, लेकिन अभी उस ब्रेकआउट के लेवल्स पर नहीं पहुंचा पाया है। एंग्रो स्टिल हमारा जो टारगेट है उसको अभी उसने हिट नहीं किया जो कि 300 से ऊपर का है। कोटादू पावर लगभग 30-32 रुपये का रेजिस्टेंस इब्तदाई तौर पर रखे हुए। इनमें जो हमारे पास आज एक शॉर्ट लिस्ट स्टॉक है जिसमें कि उन स्टॉक्स में जो कि ब्रेकआउट किया उन्होंने आज या कल, या उन्होंने जो रिवार्ड टू रिस्क रेशियो है वो बेसिकली बहुत अंडर कंट्रोल है, तो उस हवाले से खौफ कम है, नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जिसमें कि जैसा कि लोड्स में आज 8 रुपये का ब्रेकआउट रहा। 11 से 12 रुपये के बीच में अगला जो टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। शील्ड कॉरपोरेशन 470 रुपये का टारगेट प्राइस रह सकता है। ARPL 640-650 रुपये का टारगेट प्राइस। मरी ब्यूरी 350-370 रुपये की रेंज में स्टॉक टारगेट दे सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी और स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 27-27.5 रुपये की सतह पर। यूनिटी फूड्स में आज और कल थोड़ी सी सरगर्मी देखी गई, लेकिन 27 रुपये 60 पैसे एक ऐसी रेजिस्टेंस लाइन है उसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक एक बार फिर से 30 रुपये की या 32 रुपये की रेंज को छू सकता है। तो इतना मार्जिन, लेकिन ये ब्रेकआउट का इंतज़ार करना और उसकी क्लोजिंग कंफर्मेशन का इंतहाई अहम फैसला हो सका। अगला स्टॉक सिद्दीक 10 प्लेट्स 7 रुपये के आसपास 7.45 की क्लोजिंग रही स्टॉक की आज, और अपकमिंग जो टारगेट प्राइस है वो 13 से 14 रुपये की सतह, यानी कि 90-95% का गेन स्टॉक रखे हुए है। छोटा स्टॉक है और बड़ा उसका जो कैपिटल गेन की तवक्कुआत हैं। गरीबवाल सीमेंट 20 रुपये 84 पैसे की क्लोजिंग और 27 रुपये का अपकमिंग टारगेट प्राइस। पाकिस्तान पेट्रोलियम पर हमने बात कर ली। OGDC अभी बात की 111-110 का जो टारगेट जो रेजिस्टेंस है उसको चूँकि अभी स्टॉक पार नहीं कर पाया, और पार करने के बाद दोबारा से हम रिव्यू करेंगे अगला पॉसिबल टारगेट क्या रह सकता है, किस मोमेंटम के साथ स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करता है।
वर्ल्ड कॉल लिमिटेड भी आज छाया रहा और वॉल्यूम्स की लीडर लिस्ट पर नुमाया देखा गया, लेकिन वॉल्यूम की लिस्ट पर नुमाया रहने के बावजूद स्टॉक में जो क्लोजिंग है वो थोड़ा सा रिएक्टिव किस्म की रही, रिएक्टिव नोट पर रहा। ₹1.60-65 की ब्रेकआउट के बाद ₹1.90 या ₹2.10 की रेंज को हिट करना या करने की जो पोटेंशियल स्टॉक पिछले काफ़ी महीनों से बना रहा है, उसके चांसेस काफ़ी सारा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड कॉल पाकिस्तान रिफाइनरी ₹24 को क्रॉस कर गया। आज 3 करोड़ 59 लाख शेयर्स का बड़ा काम देखा गया स्टॉक में। सुई नॉर्दर्न 2 करोड़ और 24 लाख शेयर्स का काम, सीनर्जी 2 करोड़ 20 लाख शेयर्स, जबकि यूनिटी 2 करोड़ और 6 लाख शेयर्स का काम देखा गया। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। मज़ीद खबरों और मज़ीद तज़्ज़ियात के साथ देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।